कम ऑन, खोलेंगे। यस आमीन। परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। कम ऑन। उत्पत्ति की किताब 37 अध्याय। उसका 19 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। 37 का 19 वचन से। यहाँ पे हम एक अभिषिक्त प्रभु का दास को देख रहे हैं कि वो कैसे तकलीफ में आ रहा है। 19 अध्याय ना 37 अध्याय उसका 18 वचन से। जैसे ही उन्होंने मतलब यूसुफ के भाइयों ने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। उनके भाइयों ने, वे आपस में कहने लगे, देखो यह जो दर्शन देखता है, बैठ के स्वप्न देखता है, वो आ रहा है। आओ हम उसकी हत्या करके किसी खड्डे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि कैसे उसके स्वप्नों का क्या फल होता है। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की इच्छा से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारें। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लोहू मत बहाओ, उसको निर्जन प्रदेश में इस खड्डे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उसके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने उसका रंग बिरंगा कोट जिसको वह पहने हुए था उसको उतार लिया और यूसुफ को उठाकर उन्होंने खड्डे में डाल दिया। और वह खड्डा तो सूखा था और उसमें कुछ जल भी न था। तब वे रोटी खाने को आराम से बैठ गए और जब उन्होंने आंखें उठाकर देखा तो इश्माइलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को जा रहे थे। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई की हत्या करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस मिस्रियों के हाथ, इश्माइलियों के हाथ से हम बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारी हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। यूसुफ के भाइयों ने उस खड्डे में से खींचकर उसको बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 सक्कों में बेच दिया। वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग अभी तक कलीसिया में बने हुए हैं। हालेलुया, आमीन। और जब तक आप कलीसिया में बने रहेंगे मैं आपको बधाइयाँ देता रहूँगा। और जिस दिन आप कलीसिया छोड़ देंगे शैतान आपको बधाइयाँ देगा, बाहर, इधर नहीं। हालेलुया। क्यों बधाइयाँ दे रहा हूँ? क्योंकि आपको वचन सुनने की ताकत है। अभी तक आपको सच्चाई को सुनने की ताकत बाकी है अंदर, क्योंकि आपको सच्चाई पसंद है। आपको प्रभु की ओर से आज़ादी पसंद है आपको। इसके लिए आप कुछ भी हो गया है लेकिन फिर भी आप यहां पर बैठे हुए हैं। और एक चीज और बताऊं आपको, उसका भी फिर से बधाई देता हूं आपको मैं, कि आप सब लोग प्रभु की ओर से अभिषिक्त लोग हैं। भले आपके जीवन में एक्सीलेंस नहीं होगा, भले आपके जीवन में चतुरता नहीं होगी,
कम होगी, लेकिन आप अभिषिक्त हैं। परमेश्वर ने आपको करोड़ों की भीड़ में से चुना है और आपको क्या किया है? अभिषेक किया है। क्यों अभिषेक किया है? ताकि जिस मकसद के लिए उसने आपको बनाया है, धरती पे रखा है, वो मकसद आपके जीवन में पूरा हो। हालेलुया। उस दिन मैंने थोड़ा कम बताया था अभिषेक के बारे में, लेकिन आज मैं थोड़ा बता के फिर मेन टॉपिक के ऊपर आऊँगा और लगभग 7:15 बजे वचन मैं पूरा करूँगा। हालेलुया। तो आज मैं सिर्फ 1 या 2 चीज़ आपको अभिषेक के लिए बताऊँगा, फिर सीधा हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाऊँगा। और वो टॉपिक कौन सा है मालूम है? वो टॉपिक है कि अगर आप अभिषिक्त हैं, अगर आप अभिषेक वाले व्यक्ति हैं और आप अभिषेक को संभाल रहे हैं और आप अभिषेक में बढ़ रहे हैं, तो न सिर्फ आपकी उपस्थिति, आप जहां हैं वहां भी प्रभु का बड़ा कार्य होता है, लेकिन अगर आप अभिषिक्त हैं तो अगर वो जगह छोड़ के जाएंगे तो भी उधर परमेश्वर काम करता है, आप हो या नहीं। तो सबसे पहली चीज बताऊं, अगर आप अभिषिक्त हैं तो एक नॉर्मल चीज बताऊं, एक अभिषिक्त व्यक्ति, अनॉइंटिंग अटैक्स ऑन योर लाइफ। जो ये आपका अभिषेक है ना, ये आक्रमण को अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है। आप अभिषिक्त नहीं है तो आक्रमण नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अभिषिक्त व्यक्ति है, शैतान को मालूम पड़ता है कि आप अभिषिक्त हैं कि नहीं। और एक बार शैतान को मालूम पड़ेगा कि आप अभिषिक्त हैं तो उसको मालूम है इस व्यक्ति से मेरे को बहुत खतरा है। इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपको कुछ भी हो जाए, आपका अभिषेक चोरी करे, आपको गुमराह करे, आपको इधर उधर लेके जाए, आपका जो फोकस है वो खराब करे, आपका फोकस, आपका जो इस वक्त ध्यान है प्रभु में, आप जो वचन के ऊपर ध्यान, प्रार्थना के ऊपर ध्यान, आधी रात को उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु भोज की रोटी में हिस्सा लेने के लिए आप उत्साहित हो रहे हैं, प्रभु के घर में आने के लिए उत्साहित है, वो कैसे भी करके इन चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। क्यों? वो अभिषेक से डरता है बहुत। वो आपसे नहीं डरता, आपके ऊपर जो अभिषेक है उससे डरता है। और ये अभिषेक और कोई दूसरी कोई वो अलग चीज नहीं है, ये अभिषेक है परमेश्वर की उपस्थिति। कई लोग इंसान होने के बावजूद परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड जिसको कहते हैं। हालेलुया। वे लोग अपने प्रभु के साथ इतने जुड़े हुए रहते हैं, इतने जुड़े, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, संगतियों के द्वारा, आधी रात उठने के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, समर्पण के द्वारा, वो इतना जुड़ जाते हैं कि प्रेजेंस ऑफ गॉड उनके साथ रहता है। वो जिधर जाएंगे वो प्रभु उनके साथ साथ रहता है। ऐसे लोगों से शैतान को बहुत चिढ़ होती है और वो पूरी मुमकिन कोशिश करता है उसके भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, ग्राहकों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, ससुराल के द्वारा, सेणन द्वारा मानव के डिस्टर्ब कयो कियं भी करे, ये आदमी को डिस्टर्ब करो। क्यों? क्योंकि ये आदमी हमारे लिए बहुत खतरा है। ये आदमी लोगों को झूठ में से निकालकर सच्चाई में ले आएगा, उसको मालूम है, शैतान को मालूम है। क्योंकि कोई वक्त था, ये खुद जो शैतान था वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। कोई वक्त था, अभिषिक्त था, लेकिन उसने अभिषेक खो दिया। इसका मतलब है अगर आज आप अभिषेक हैं तो कल, परसों, 6 महीने में आप अभिषेक को खो भी सकते हैं अगर आपने संभाला नहीं। ज़रूरी नहीं है इस वक्त आपके पास 2 हीरे हैं और वो हीरे हमेशा आपके पास रहे। वो हीरे कभी आपके पास बने रहेंगे जब आप उनको
संभालेंगे, तिजोरी में रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, इधर रखेंगे, उधर रखेंगे, संभाल के रखेंगे तो ये हीरे आपके पास बने रहेंगे। लेकिन अगर ये हीरे आप डाइनिंग टेबल पे रख देंगे, किचन में रख देंगे तो आप खो देंगे। कई हमारे प्रभु के लोगों ने अपना अभिषेक खो दिया है, उन्होंने टेक केयर नहीं की अपनी, हालेलुया, ध्यान नहीं दिया। कई कीमती चीजें प्रभु ने हमको दी हैं जिसकी हमको संभालना है, तभी वो चीजें हमारे पास रहेंगी। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे फैमिली रिलेशनशिप हो, कीमती चीजें हमको संभालनी पड़ती हैं, क्योंकि 2025 बुरी से बुरी जनरेशन से भरा हुआ है। चोर उचक्के हैं चारों ओर। अगर आपके पास जो इस वक्त अच्छी चीज है आप नहीं संभालेंगे, कल नहीं रहेगी वो आपके पास। लेकिन कई लोगों को हीरा जवाहरात, सोना, चांदी ये कीमती लगते हैं, अभिषेक कीमती नहीं लगता है। इसके लिए वो लोग अभिषेक के ऊपर ध्यान नहीं देते, जबकि अभिषेक सोना, चांदी, हीरा, मोती उससे भी ज्यादा कीमती अभिषेक है। और वो कीमती चीज वो खो देते हैं, वो खो देते हैं। इजराइल का पहला राजा शाऊल था, अभिषेक था उसके ऊपर, लेकिन ध्यान नहीं दिया उसने, ध्यान नहीं दिया। प्रभु के रिब्यूक को, प्रभु जो उसको कड़क बात करता था उसके ऊपर भी वो ध्यान नहीं देता था। खो दिया उसने, सब कुछ खो दिया। अभिषेक खो दिया तो उसने सब कुछ खो दिया, राजापन भी खो दिया, वो राजा से भी नीचे उतर आया। प्रभु ने बोला मैंने इसको राजा बना के पछताया। आपके अड़ोस पड़ोस में कई पहले यहां पे आते थे, लेकिन उन्होंने अभिषेक खो दिया है। आप उनको देख के सियाने बनना। हालेलुया। कई लोग जिनको मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड बोलता था, अभी उन्होंने थोड़ा भी अभिषेक उनके पास बाकी नहीं बचा, खत्म हो गए वो। उनको देख के सबक लेना। आने वाले समय के अंदर भी कुछ लोग इधर जो पार्सल होंगे उनको देख के सबक लेना। आप सबक लेना, सबक लेना। सोना चांदी एक बार भले चला जाए, लेकिन अभिषेक को नहीं खोना। बोलिए हालेलुया। Anointing attacks on your life. Don't look at it as a trouble, but look at it as a confirmation to keep going. तो ये चीज जब मैं आपको बोलता हूं कि भाई आपके ऊपर आक्रमण आपके पास आएंगे, तो ये चीज सुन के घबराइए मत, लेकिन ये चीज सुन के आनंदित हो जाइए कि ये कंफर्मेशन है, ये एक पक्की चीज है कि मुझे मतलब अभिषेक है, तो अभी मुझे अभिषेक में चलना है। मैं चुना हुआ प्रभु का दास। हालेलुया। ये जाहिर सी बात है, आपके पास हीरे मोती जवाहरात रहेंगे तो चोर लोग अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बावजूद क्या चोर अट्रैक्ट होंगे तो आप हीरे जवाहरात नहीं रखते क्या? आप बोले बाबा चोर लोग अट्रैक्ट होंगे, बाबा मेरे को पैसा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। आप बोलेंगे चोरों की सेना भी भली क्यों नहीं अट्रैक्ट हो, मेरे को तो पैसे चाहिए भाई। मेरे को सोना चाहिए, मेरे को चांदी चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को चाहिए। मैं सोने के साथ चलना चाहता हूं। हालेलुया। मैं नोटों की गड्ढी पर सोना चाहता हूं। बोलिए हालेलुया। क्योंकि ये अभिषेक परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई चीज है। आप जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में गॉड सेंटर्ड चीज है, वो जिसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर केंद्र है, उनको अभिषेक आता है। परमेश्वर की केंद्रित वाली चीज है ये। जबकि इंटरटेनमेंट इज लोगों का नजरिया देख के इंटरटेनमेंट बनी है। लोग देख के लोगों को क्या पसंद है। फिल्म इंडस्ट्री क्या करती है, वो लोगों की
चॉइस देखती है। वो देखती है कि भाई लोग जो है ना, वो आजकल के जवान लड़कियों के पीछे, सेक्स के पीछे पागल हैं, और जो आज के लोग हैं उनको पुराना प्यार याद आता है शादी के पहले का, तो वो उस अनुसार पिक्चर्स बनाते हैं कि आप पिक्चर में रो पड़ो। जो देखते होंगे पिक्चर उनको मालूम है कौन सी लगी हुई है इस वक्त, कि लोग रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री मैन सेंटर्ड है। लोगों को क्या चाहिए? लेकिन अभिषेक गॉड सेंटर्ड है। परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को क्या चाहिए? बोलिए अपने पड़ोसी को, परमेश्वर को क्या चाहिए? इंटरटेनमेंट चाहिए? हम इधर इंटरटेनमेंट करेंगे, यीशु खुश होगा? ही विल वॉक आउट। अगर हम इधर इंटरटेनमेंट करेंगे, यीशु सीधा बाहर चला जाएगा। लेकिन जब हम ऐसी बातें करेंगे जो परमेश्वर को पसंद है, तो प्रभु यहां पे सिंहासन बनाकर बैठ जाए। इसके लिए हर वो प्रचारक जो अभिषिक्त है, वो ये ध्यान में रख के प्रचार करता है कि न सिर्फ जो इस वक्त मेरी प्रचार को सुन रहे हैं, न सिर्फ ये पापी हैं, लेकिन मैं खुद भी पापी हूं। ये अभिषिक्त व्यक्ति की निशानी होती है कि वो खुद को भी पापी समझता है, और उसको मालूम है कि मैं जिन लोगों को प्रचार कर रहा हूं, ये लोग भी सिद्ध नहीं है, इनको मुझे दवाई देनी है। ये बीमार लोग हैं, मैं दवाई दूं इसको, और न सिर्फ इनको दवाई दूं, मैं खुद को भी दवाई दूं। उसको मालूम है कि वचन जो है वो दो धारी तलवार है, वो इनको भी काटेगा और मेरे को भी काटेगा। ये अभिषिक्त व्यक्तियों का प्रचार होता है इस तरह से। लेकिन जो टाइम पास लोग हैं, वो ये समझ के प्रचार करते हैं कि मैं भी पापी नहीं हूं, और ये जो सुन रहे हैं ये भी पापी नहीं है। मतलब ये पापी हैं ही नहीं, तो इनको उद्धारकर्ता की जरूरत है ही नहीं। ये लोग बीमार हैं ही नहीं, तो इनको दवाई की जरूरत है ही नहीं, इनको इंजेक्शन की जरूरत है ही नहीं। और बीमार नहीं है तो इनको एक ही चीज की जरूरत है, और वो है हंसी मजाक, एंटरटेनमेंट। मजा करो, मनोरंजन। हालेलुया। अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, जब अभिषेक आपको परमेश्वर का टच करता है, उसका असर सिर्फ आज नहीं, उसका असर आपके ऊपर कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, नरसों भी रहेगा। हालेलुया। मैं आज भी याद करता हूं, 32 साल पहले की सभाएं भी आज मुझे याद है। क्यों? वो वचन के द्वारा मेरे ऊपर अभिषेक आया था। MMM हाई स्कूल अंबरनाथ में मेरे ऊपर अभिषेक आया था। मुझे एक एक शब्द याद है, मुझे उस वक्त का दर्शन याद है, 32 साल पहले का। मैं क्या सोच के गया था, मैं क्या सोचकर बाहर निकला वापस। अभिषेक ने मुझे बदल दिया। अभिषेक लोगों को बदल देता है। अभिषेक लोगों को बुराई में से निकालकर धर्मी बनाता है। और एंटरटेनमेंट एक धर्मी व्यक्ति को भी पापी बना देता है। इसके लिए जिंदगी में कभी इंटरटेनमेंट के, मनोरंजन के पीछे कभी नहीं भागना। मनोरंजन नहीं है हमारी जिंदगी के लिए। ये जिंदगी मनोरंजन के लिए नहीं बनाई गई है। ये YouTube में जब देखो तो मनोरंजन की बातें नहीं देखो। चरण मांगुर खिलौना YouTube इसी करे, आपके लिए नहीं है ये वो जिनको डस्टबिन में जाना है उनके लिए, कचरे के डब्बे में जिनको डालना है। नर्क कचरे का डब्बा है, और उस कचरे के डब्बे में वे लोग जाएंगे जो कचरा है।
कचरा मतलब जिनको ये जिंदगी के बारे में मालूम ही नहीं है, जिंदगी क्या है, परमेश्वर कौन है, मकसद क्या है, कुछ उनको एंटरटेनमेंट पैसा, एंटरटेनमेंट पैसा, एंटरटेनमेंट पैसा, एंटरटेनमेंट पैसा। धन्यवाद यीशु। अभी हमने वचन पढ़ा यूसुफ के बारे में, अभिषिक्त था, मन प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था, अभिषिक्त था लेकिन अकल नहीं थी, लेकिन अभिषिक्त था। अभिषिक्त था तभी प्रभु ने उसको दर्शन दिया, खाली दर्शन दिया। अभिषिक्त हैं हम तभी दर्शन होती है, लेकिन जब तक बेवकूफ हैं दर्शन पूरे नहीं होते। वो दर्शन पूरे तभी होते हैं जब भी हम बेवकूफ में से बदल कर बुद्धिमान बन जाते हैं। और यही सफर डिफिकल्ट है बहुत। यही सफर जो है ना, इंसान को समझ में नहीं आता है। इंसान को क्योंकि सुधरना नहीं है, बदलना नहीं है, इम्प्रूव नहीं करना है, इसके लिए वो दर्शन ही रह जाती हैं, वो इच्छाएं इच्छा ही रह जाती है। वो दर्शन पूरा जो होना चाहिए था वो होता नहीं है। लेकिन आज मैं आपको चाहता हूं कि आप इस चीज़ को पकड़ के अपनी ज़िंदगी में चलें कि जो प्रभु ने मेरे साथ बातें की हैं, मुझे वो बातें अपनी ज़िंदगी में प्रभु की मदद के साथ उस दर्शन को मुझे पूरा करना है। हालेलुया। हाई लेवल पे आना है, हाई लेवल, हाई लेवल। बेवकूफ़ी से लेके बुद्धिमानी तक, मट्टी से लेके ऊपर तक, फकीरों से लेके राजाओं के बीच में ये सफ़र है। ये हम सबका एक ही सफ़र है। हम सब बेवकूफ़ों को परमेश्वर ने चुना है, ऐसा वचन में लिखा है। हम सब कमज़ोरों को परमेश्वर ने चुना है। हम सब नीचों को परमेश्वर ने चुना है। लेकिन इसके लिए नहीं चुना है कि हम नीचे बने रहें, हम कमज़ोरी बने रहें, हम बेवकूफ़ी बने रहें। नहीं, इसके लिए चुना है कि वो हमको वचन के द्वारा, संगति के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कलीसिया की संगति के द्वारा क्या करे? वो हमको बुद्धिमान, मजबूत आगे लेकर चले। हालेलुया। जोरदार आने वाले 10 सेकंड प्रभु के लिए जोरदार। आज मैं आपके पीछे एक सीक्रेट बताना चाहता हूं जो आपका दिमाग खोल देगा। क्या होगा आपका? जो मेरी जिंदगी का अनुभव, खाली ये यूसुफ का अनुभव नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि यूसुफ को तो आपने देखा ही नहीं है। आप बोलेंगे यूसुफ तो दंत कथा है, लगेगा आपको, लेकिन ये दंत कथा नहीं है। वो और मैं, जैसे पौलुस, मैं आपको अपनी जिंदगी के बारे में बताऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि न सिर्फ मैं जहां पे हूं, मतलब मेरी हाजिरी, न सिर्फ जहां पे मैं हूं मेरी हाजिरी पावरफुल होती है, लेकिन अगर मैं किसी जगह को जहां पे हाजिरी है, अगर मैं वहां से हटाया जाता हूं तो वो जगह जहां पे मेरी गैर हाजिरी है
वहां भी प्रभु काम करता है। क्यों? क्योंकि मैं अभिषिक्त हूं। मैं पढ़ता हूं, आप में से कई लोग जानते नहीं कि आपकी अनुपस्थिति, आपकी एब्सेंस, उनके बीच में एक परमेश्वर का खतरनाक हथियार है जो प्रभु ने बनाया है, जो दुश्मनों की सारी योजनाओं की सत्यानाश करता है। आपको लगता होगा मैं वहां पे रहूं, मैं उनके साथ वचन से बातें करूं, मैं उनके साथ वचन के द्वारा लड़ाई करूं, फिर मैं विजय पाऊं। प्रभु बोलता है नहीं, तेरा उधर रहना और उनसे बातें करना उतना पावरफुल नहीं है जितना अगर उन्होंने तुम्हें नकार दिया है, अगर उन्होंने कहा है सोनी बसंतानी हमारे काम का नहीं है, इसके लिए सोनी बसंतानी आप जाओ इधर से। और जहां कहीं किसी ने मुझे बोला कि सोनी बसंतानी आप हमारे घर में नहीं आना, आप यहां से जाओ, तो ये परमेश्वर के हाथ में एक बड़े हथियार के जैसा हो जाता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये, ताकि आप इंटरटेनमेंट छोड़ के, मोबाइल फेंक के आप अभिषेक के पीछे लग जाएं। आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा इधर से बता के फिर मैं आपको अपने जीवन का एक्सप्लेनेशन दूंगा। कई बार परमेश्वर के दासों का चलना फिरना, रुकना, गायब होना, उनके पीछे परमेश्वर के गहरे रहस्य छुपे रहते हैं। क्योंकि मैंने सरेंडर किया है प्रभु के आगे, क्योंकि मैंने कहा है कि प्रभु मेरी मर्जी नहीं आपकी मर्जी पूरी हो, तो सिर्फ मेरा बात करना नहीं, मेरा चुप रहना भी इंपॉर्टेंट होता है। खाली मेरा चलना नहीं, मेरा रुक जाना भी बहुत खतरनाक होता है। किसी जगह पे न सिर्फ होना मेरा खतरनाक है, लेकिन अगर मैंने उस जगह को छोड़ दिया तो वो जगह भी बहुत खतरनाक हो जाती है। कई बार हम सोचते हैं हमारा जगह पर रुकना, ठहरे रहना, शब्दों को बोलना, रहना, लड़ाई करना ही एकमात्र तरीका है कि हम साबित करें कि हम बड़े सामर्थी हैं और हमारा बुलावा बहुत बड़ा है, हम विजयी हैं। कैसे? हम खड़े रहें, बात करें, डिस्कशन करें, ऐसे नहीं तू ऐसा है, तू ऐसा, ऐसा करके हम जय पाएं। कई बार हम समझते हैं ये तरीका है, लेकिन मेरे प्रभु के दास, मेरे भाइयों बहनों, कई बार वहां खुद परमेश्वर उतर कर आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति को, मैं तुम्हारी गैर हाजिरी को मैं आत्मा की तलवार के रूप में बनाऊंगा, और आपका उस जगह से चले जाने से प्रभु उस जगह को, उस घर को, उस शहर को एक चोट पहुंचाने वाला घर बना देता है। आप बोलेंगे कैसे? प्रभु ऐसे कैसे सोचता है? यस, याद है प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी घर में जाना तो उस गांव में एक ही घर में रहना, और अगर वो लोग तुम्हारा स्वागत करें तो तुम वहीं रह के सेवा करना। अगर वो तुमको बोलते हैं हमको तुम नहीं चाहिए, तो बोलते हैं हत्था पैर छंडे करे, पैर छंड के तुम बाहर निकल आना। उस घर की हालत, उस घर की हालत बहुत खराब करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी उपस्थिति है, जब आप किसी के घर में जाते हैं, जब आपका किसी के साथ संबंध है, एक अभिषिक्त व्यक्ति का, जब आप अभिषिक्त हैं, जब मैं अभिषिक्त हूं, तब जिस जिस व्यक्ति के साथ मेरे संबंध हैं, जिन जिन के घर में मेरा आना जाना है, जिन जिन कलीसियाओं में मेरा आना जाना है, जिन जिन शहर में मेरा आना जाना है, मेरे साथ प्रभु की उपस्थिति उधर जाती है।
और जब वहाँ वहाँ प्रभु की उपस्थिति जाती है, तो जहाँ जहाँ प्रभु की उपस्थिति जाती है वहाँ पे न्याय नहीं होता है उसका। वहाँ पे क्या नहीं होता है? उसका न्याय नहीं होता है। वो आदमी गलत भी करता होगा, गड़बड़ करता होगा, गंदे काम करता होगा, लेकिन वो गंदे काम प्रभु जाहिर नहीं करता, उसको छुपा के रखता है। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरी इज्जत करता है। मेरी कौन? अभिषिक्त व्यक्ति की। क्योंकि मैं उसके घर जा रहा हूं तो प्रभु उस घर को ढकता है। कोई व्यक्ति बुरा भी होएगा, लेकिन जब तक मेरे साथ उसका कनेक्शन है तब तक वो सुरक्षित रहेगा। उसकी कोई गंदी बात जाहिर नहीं होगी बाहर, वो कवरिंग के अंदर रहता है, कवरिंग। हालेलुया। लेकिन जिस दिन वो लोग बोलते हैं अभी आप हमको नहीं चाहिए, आप चले जाओ यहां से, तो न सिर्फ मैं उनके घर से आ जाता हूं, न सिर्फ मैं उनके जीवन से आ जाता हूं, लेकिन उनके ऊपर जो कवरिंग था, उनके ऊपर जो छतरी थी, जिसकी वजह से उनके पाप छुपे हुए थे, उनकी गंदगी छुपी हुई थी, उनके ऊपर जो आक्रमण होने वाले थे शैतान के, वो रुके हुए थे, सब रुके हुए थे। क्यों? क्योंकि प्रभु की अभिषिक्त व्यक्ति मतलब प्रभु की उपस्थिति, प्रभु ने मेरे को भेजा है वहां पे। प्रभु भेज रहा है मेरे को उधर, प्रभु साथ साथ मेरे चलता है। जब आप अभिषिक्त व्यक्ति रहते हैं तो प्रभु आपके साथ साथ चल, इसको ही अभिषेक बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बोलते हैं नहीं चाहिए, तो जैसे ही हम वो जगह छोड़ के आते हैं तो उनका घर जजमेंट के ऊपर आ जाता है, उनका घर एक्सपोज हो जाता है। क्या हो जाता है? उनके अंदर के जो पाप हैं वो जाहिर होने शुरू हो जाते हैं, उनकी गंदगी जाहिर होनी चालू हो जाती है, दुष्ट आत्माएं आना शुरू करती हैं, न्याय होना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर दंड के ऊपर दंड आना चालू हो जाता है। क्योंकि प्रभु ने जो उसको मौका दिया था बचने का, प्रभु ने जो उसको अवसर दिया था कि तुम पाप को छोड़ के प्रभु के साथ उसके वचन के अनुसार जीवन बिताओ, उन्होंने उसको ना बोला, तो फिर उसके लिए बाद में कोई भी मार्ग नहीं होता है। जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है वे हालेलुया बोलेंगे, ताकि मैं फिर से समझाऊं। समझ में आ रहा है बहनों? थोड़ा मेरा ध्यान इधर है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ, जब आप अभिषिक्त हैं तो आपकी वैल्यू है प्रभु की नजरों में। जब आप मनोरंजक है तो मनुष्यों की नजरों में आपकी वैल्यू है, और मनुष्य की नजरों में वैल्यू कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी यूसुफ अभिषिक्त था, वो अपने भाइयों के साथ था। अभी उनके भाइयों को, छोटा भाई है यूसुफ लेकिन पसंद नहीं है। और कौन सी बात के ऊपर पसंद नहीं है? वो बेचारा बता रहा है कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया है, और प्रभु ने दर्शन बताया है कि वो मुझे बहुत ऊंचा कर रहा है, भाइयों से भी ऊंचा कर रहा है, माँ बाप से भी मुझे ऊंचा कर रहा है। अभी अगर मेरा बेटा सन्नी बोलता है कि प्रभु ने मुझे दिखाया है पापा कि आपसे भी ज़्यादा और मम्मी से भी ज़्यादा प्रभु मुझे अभिषिक्त करेगा, और मैं आने वाले समय में मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होऊंगा, तो मैं क्या करूँगा उसको? अरे मैं उसको ब्लेस करूँगा। मैं बोला क्या बात है यार सन्नी, क्या बात है, क्या बोल रहे, वाह हालेलुया। लेकिन ये भाइयों ने ऐसा नहीं किया। भाइयों ने बोला ये बहुत ज़्यादा ही बात कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही पवित्रता बता रहा है, तो अभी ये टिफिन देने को आएगा ना, जब भी हम क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। और उन्होंने वो तैयारी की, और वो बेचारा आया कोट पहन के, और जैसे ही कोट पहन के आया, उनका कोट उतार के यूसुफ का उन्होंने उसको खड्डे में डाल दिया। लेकिन फिर आपस में बातचीत हुई, खड्डे में काहे को डाले?
पैसा भी मिलेगा, ये इश्माइलियों के हाथ से इसको बेच देते हैं, ये जाके उधर गुलामी में जाके जिए और हम इधर मजा करेंगे। हालेलुया। ये जो हमारा पिताजी है ये यूसुफ को बहुत प्यार करता है, और यूसुफ नहीं रहेगा तो अज़गुत वो हमसे ही प्यार करेगा। हालेलुया। ये उनकी करप्ट ख्यालात थी, ये उनकी गंदी सोच थी, लेकिन उसके ऊपर उनको दंड नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि यूसुफ उनके साथ था। यूसुफ साथ था तो परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि ये यूसुफ को बाहर कर दो, हम यूसुफ के साथ नहीं रहेंगे, जैसे कई लोग कलीसिया में, हम इसके साथ नहीं रहेंगे, हम इसके साथ, हम इसकी कलीसिया में हम अलग हो जाएंगे। तो जैसे ही इन्होंने ये सोचा तो यूसुफ तो चला गया। किधर? यूसुफ तो मिस्र चला गया, और उनको ऐसा लगा कि अभी हमारे मन को बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि प्रभु को अभी मैदान मिल गया खाली। क्यों? क्योंकि अभी मेरा दास यूसुफ इनके साथ नहीं है, क्योंकि अभी मेरा दास इधर नहीं है, और इन्होंने यूसुफ को नकारा है। तो अभी मैं इस ग्राउंड को, इस मैदान को, इस सिचुएशन को क्या करूंगा? न्याय वाली जगह बनाऊंगा। अभी इनके ऊपर जो इनकी नीयत है, जो इनके काम हैं, अभी इनको मैं जाहिर करूंगा। और इनके ऊपर जो घमंड है, जो अपने आप को ये बड़ा समझते हैं, मैं इसका न्याय इनके ऊपर लाऊंगा। और वो न्याय इनका इसके ऊपर आया, और ये सारे भाइयों की हालत एक समय में ऐसी हो गई कि वो अकाल के समय में उनको समझ में आ गया कि ये अकाल ऐसा है कि अगर हमको खाना नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे। और क्योंकि परमेश्वर की स्ट्रेटजी, प्रभु की रणनीतियां हमारी दिमाग से कई गुना परे है। हालेलुया। आपको ऐसा लगता होगा, यूसुफ को ऐसा लगता था बेचारे को कि मैं भाइयों के साथ रह के मैं भाइयों से बड़ा बनूंगा उनके सामने। लेकिन प्रभु ने कहा तेरी अनुपस्थिति, तेरी गैर हाजिरी तेरी हाजिरी से ज्यादा पावरफुल होगी। हम समझ रहे हैं? आप जिनके साथ भी इस वक्त हैं, न सिर्फ उनके लिए आप ब्लेसिंग का कारण बनेंगे, लेकिन अगर उन्होंने आपको रिजेक्ट किया, अगर उन्होंने बोला कि ये बहन मेरे को नहीं चाहिए, ये आदमी मेरे को नहीं चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है, घमंड में, जेलसी में, कोई भी कारण से उन्होंने हमको रिजेक्ट किया, और हम अगर वो प्लेस छोड़ के आ गए, अगर मैंने वो जगह छोड़ी, या तो अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, तो एक तरह से उनकी नीयत नंगी हो जाती है। मतलब वो नंगे हो जाते हैं। मालूम पड़ता है वो किस तरह के व्यक्ति है, कि उनको परमेश्वर के उपस्थिति वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, उनको परमेश्वर की शिक्षाएं देने वाला, दर्शन बताने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है। जैसे ही प्रभु कहता है तू आजा सोनी बाहर, मैं तो आ जाता हूं। या तो कई बार यहां पे लोग मुझे परेशान करते हैं, तो मैं प्रभु को बोलता हूं इनको गायब करो इधर से प्रभु। तो प्रभु बोलता है यस सोनी, इनको मैं इधर से लेके जाता हूं। क्यों? क्योंकि जब तक इधर हैं तो इनके ऊपर मैं न्याय नहीं कर सकता। क्यों नहीं न्याय कर सकते प्रभु? क्योंकि प्रभु मेरी इज्जत करता है, मैं उसका बेटा उनके साथ। मतलब उनके ऊपर न्याय कभी आता है जब भी मैं उनके साथ नहीं हूं, जब मैं उनके घर में नहीं हूं। मैंने देखा है 1999 से लेके जिन्होंने भी मुझे ना बोला है,
मैं उनको हाथ पैर जोड़ता था कि मेरे साथ ऐसा नहीं करो। जैसे यूसुफ हाथ पैर जोड़ता होगा उसको, मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। मैं अपने लीडर्स को हाथ पैर जोड़ रहा था, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। 1999 से लेके आज तक जिन्होंने भी, कोई भी व्यक्ति हो, करोड़पति से करोड़पति व्यक्ति क्यों नहीं, जिन्होंने इधर ना बोला उनके ऊपर न्याय रुका हुआ था जब तक मैं था। जब तक आप रहेंगे, भले वो गंदे लोग भी रहेंगे, खराब लोग भी रहेंगे, लेकिन ढके हुए रहेंगे। प्रभु उनको ढांकता रहता है, मौका देता है, ढांपता है, मौका देता है, ढांपता है, मौका देता है। पढ़ता हूं, बड़ा सामर्थ्य जाहिर होता है जब परमेश्वर अपने दास को अपनी जगह से हटाता है या दूर जाने को कहता है, जहां अंधकार उसको दबाने घेरने की योजनाएं बनाता है। क्यों मुझे ऐसे लोगों के बीच में से निकाल के लेके आता है? क्योंकि उनकी योजनाएं मेरे लिए बुरी है। क्यों यूसुफ को यहां से निकल जाने दिया? क्योंकि उसके भाइयों की जो योजनाएं थी वो बुरी योजनाएं थी। मैं भूल नहीं सकता हूं कि कैसे हमारे पुराने कलीसिया के लोग वो कौन सी डिमांड करते थे मेरे से। वो कैसे बोलते थे, कलीसिया चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। लेकिन प्रभु ने बोला इनको जवाब दो, इनको निकल जाने दो। और जब वो निकल गए तो उनके ऊपर जो कवरिंग थी, जब तक वो प्रभु का दर्शन में थी, वो कवरिंग हट गई। तब परमेश्वर अपने दास को कहता है, निकल जाओ, तुम छोड़ दो उस घर को, बाहर निकलो उस शहर से। प्रभु कहता है, माय सन, अभी तुम साइड में खड़े हो जाओ, अभी इनसे मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। कई बार बाप बेटे साथ में होते हैं, किसी से फाइट होती है तो बाप बोलता है बेटे को, सनी थोड़ा तू पासे थी, पासे चाय रे, चाय, हाँ मुझे पुट रखे तो गालें तो क्या आने न छड़ी, अभी मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। क्या आपको लगता है मैं सही बात कर रहा हूं कि गलत बात कर रहा हूं? नहीं है ना? तो एक एक व्यक्ति बाइबल के अंदर या बाहर, ये यूसुफ के भाइयों को तो आपने देखा कैसे वो यूसुफ के आगे एक दिन आया गिड़गिड़ाते हुए, असांखे रोटी दो, हमको रोटी दो, हमको यूसुफ हमको रोटी दो। ये ऐसी हालत क्यों इनके भाइयों की आई? क्योंकि प्रभु ने यूसुफ को कहा, यूसुफ अभी तू मिस्र में रह, मेरा जो योजना तुम्हारे लिए, इनकी वजह से कोई उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने जो योजना बनाई है यूसुफ के, तेरे को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, वो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। वो योजना इधर उधर नहीं होगी। लेकिन ये लोग, अभी इनसे मैं निपटूंगा। तो कई लोगों को ऐसा लगता है हमारे सोनी से जान छूटी। सोनी से तो जान छूटी, लेकिन परमेश्वर से थोड़ी तुम्हारी जान छूटी। मन प्रभु से तुम्हारी जान नहीं, तुम तो प्रभु के हाथ में पड़ गए भाई, तुम तो प्रभु के पंजे में आ गए। हालेलुया। ये बाइबल के उसूल हैं, ये बाइबल के तरीके हैं, ये परमेश्वर के काम करने के तरीके हैं। हम कई बार अंधे होकर काम करते हैं और फिर अपनी जिंदगी में बड़ी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। जिन्होंने भी मेरे साथ ऐसा किया है, मैं कोई खुश नहीं हूं, उनके घरों में तकलीफ है, लेकिन क्योंकि
उनको मालूम नहीं है कि ऐसा करने से नतीजा क्या होगा। एक चीज बोल के खत्म करूंगा, क्योंकि इस चीज को मुझे बहुत ज्यादा बोलना है, लेकिन आगे चल के जब परमेश्वर आपको कुछ लोगों के बीच में से हटा देता है, वह इसलिए नहीं कि वो आपको छोड़ देना चाहता है, मुझे छोड़ देने के लिए नहीं, वह यह इसलिए होता है ताकि वह उन सारे लोगों पर और उनके सारे सिस्टम पर, उनके सारे मंसूबों पर वो न्याय के अनुसार बदला ले। आपको मालूम है बदला लेना हमारा काम नहीं है। बोलिए बोलिए, बदला लेना मेरा काम नहीं है। किसका काम है? प्रभु कहता है अभी तू हट जा, अभी ये मेरे बदले लेने का टाइम है। जब वो आपको अपने से दूर करते हैं तो प्रभु वह छतरी जो उनके ऊपर से है वो दूर करता है। जो छतरी उनको बचा तो रही थी ताकि उनके पाप जाहिर न हो, आपकी उनके साथ उपस्थिति अनुग्रह से भरी थी। जब आप उनके साथ थे, जब मैं उनके साथ हूं, जब आप अभिषिक्त हैं, आप जिनके लोगों के साथ हैं, तो आपकी उपस्थिति अनुग्रह से भरी, और वो अनुग्रह उनके ऊपर होता था। हालेलुया। यह अनुग्रह आपके दुश्मनों को भी जल्द नाश होने से बचाती थी। भले वो आपके लिए मन में कुछ भी गड़बड़ रखते थे, लेकिन क्योंकि बाहर से ही भले वो आपकी इज्जत करते थे, बाहर से ही आप उनके साथ थे, तो भी उनके ऊपर वो अनुग्रह था। आपका उनके साथ उपस्थिति अनुग्रह से भरी थी। यह अनुग्रह आपके दुश्मनों को भी जल्द नाश होने से बचाती थी। पर जब वह अनुग्रह हट जाता है, वे लोग अपने आप नंगे हो जाते हैं और उनकी दुष्टता जाहिर हो जाती है। आपका उनसे दूर हो जाना भस्म करने वाली अग्नि के समान उनका सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। जो छुपकर उन्होंने योजनाएं बनाई वो सब सत्यानाश हो जाती है। क्योंकि आप जब उनसे दूर होते हैं तो अभिषेक उनसे दूर हो जाता है और फिर वो न्याय आसन के सामने खड़े नहीं हो सकते। फिर वहां से उनके बुरे दिनों की शुरुआत होती है। जो कलीसिया छोड़ के जाते हैं, भले कुछ दिन एंजॉय करते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, लेकिन उसको मालूम नहीं उनके बुरे दिन शुरू हो गए। गुमराह पुत्र को मालूम नहीं था कि मेरे बुरे दिन शुरू हो गए। इन भाइयों को मालूम नहीं था कि हम 12 भाई हैं। वो ये सोच रहे थे हम ये करेंगे, अभी वो करेंगे, 12 भाई हैं हम, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए। ये है एक अभिषिक्त व्यक्ति की ताकत। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपको दुनिया का मनोरंजन चाहिए क्या अभिषेक चाहिए? आपको अगरबत्ती चाहिए, थाली चाहिए, कटोरा चाहिए, थैली चाहिए, डियो खपे कि अभिषेक चाहिए? अभिषेक प्रभु की उपस्थिति, ताकि जब आप जहां पे हैं वहां पे भी पावर, और अगर वो जगह छोड़ दी आपने, उसके बाद भी वो जगह पे वो तलवार चलेगी। जगह पे तलवार। मैं अगर एग्जाम्पल देने को जाऊं ना आपको भाइयों, तो ये मीटिंग बहुत घंटे चलेगी, हद से ज्यादा। एक भी सिंधिया में चइबो आहे हिकु बि माण्हू उहो सौ कान्हे जंहिं अभिषेक खे रिजेक्ट किया। न बाइबल में न उल्लासनगर में। जिन लोगों ने भी अभिषेक को नकारा है वे न घर के न घाट के रहेंगे,
लेकिन जो लोग अभिषेक को इज्जत करेंगे वे इस दुनिया में भी आशीषित रहेंगे, और जब वो दुनिया छोड़ेंगे तो वहां भी आशीषित होंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।